न्यू एरा इंग्लिश स्कूल सील। अगला नंबर किसका? किस किस पर कितने करोड़ का थक बाकी? शहर में कितने स्कूलों के हैं इस तरह के मामला? तालीम माफियाओं पर शिकंजा कसना जरूरी। मालेगांव सेंट्रल और ग्रामीण में कितने स्कूलों का ठहराव महानगर पालिका से लिया गया है? कितने स्कूलों का किराया, कितना थक बाकी महानगर पालिका को दिया गया है या वो भी अभी तक बाकी है? इसी तरह और कितनी स्कूलों को महानगर पालिका सील करेगी? आज बात करने के लिए आए हुए हैं कि मालेगांव शहर ही नहीं, महाराष्ट्र भर नहीं बल्कि देश भर में एजुकेशनल की बहुत अहमियत और आज के इस दौर में, तरक्की याफ्ता दौर में पढ़ो और आगे बढ़ो का जो एक नारा है, इसके तहत देश पढ़ाई और एजुकेशन में आगे तो जा रहा है। लेकिन पढ़ाई और एजुकेशन में आगे बढ़ते हुए पढ़ाई के इस दौरान में, इस एजुकेशन में भी किस प्रकार की भ्रष्टाचार और लूट मार मची हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस चीज़ को देश भर में फ्री होना चाहिए था, मुफ्त होना चाहिए था, वो चीज़ सबसे ज़्यादा महंगी हो गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल की, तालीम की, क्योंकि तालीम एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को, हर गरीब को आगे ले जाने की कोशिश करता है और हर गरीब को एक तरक्की की राह दिखाने की कोशिश करता है। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो अमीर और गरीब के बीच का फ़र्क ख़त्म करता है। तालीम एक ऐसी चीज़ है जो एक चटाई पर बैठने वाले इंसान को भी अपने ऊंचे लेवल के आदमी के बराबर की कुर्सी में बिठाने का काम तालीम करती है, एजुकेशन करता है। लेकिन एजुकेशन फील्ड में, तालीम की इस फील्ड में, इसकी शुरुआत तो वैसे भारत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और महात्मा ज्योतिबा फूले, वो सावित्रीबाई फूले के ऐसे महापुरुषों ने भारत भर में एजुकेशन और तालीम को फैलाने के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष किया था। तब कहीं जाकर आज हमें देश भर में तालीम एक अच्छे पैमाने पर नज़र आती है। लेकिन उस तालीम के बीच में चंद तालीम माफिया आ चुके हैं, भ्रष्टाचारी आ चुके हैं। हम लोग यहाँ पर आज बात करने के लिए आए हुए हैं कि मालेगांव शहर में पहली बार किसी तालीमी अदारे पर, किसी एजुकेशनल सोसाइटी के ऊपर सील लगाई गई है, किसी स्कूल पर सील लगाई गई है। वो सील क्यों लगाई गई है, उसका एप्लीकेशन किसने दाखिल किया था, लोक आयुक्त से कितने लेटर मालेगांव महानगर पालिका को आए थे, ये बात भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आइए पहले आपको दिखाते हैं कि न्यू एरा इंग्लिश मीडियम स्कूल पर जो सील लगाई गई है, ये कल तारीख 9/5/2023 रोजी न्यू एरा इंग्लिश मीडियम स्कूल 5 वर्ग खोली, यानी कि 5 कमरों पे, और जो उसका कार्यालय है और 2 गेट है, तो इसका जो 5 कमरे हैं वो 5 कमरों को सील किया गया है। जो उसका कार्यालय है उस कार्यालय को सील किया गया है और न्यू एरा इंग्लिश मीडियम स्कूल के 2 गेट है, उसके ऊपर भी मालेगांव महानगर पालिका ने सील लगा दी है। और नीचे यहाँ पर लिख दिया है कि मालेगांव महानगर पालिका ताब्यात घेतना येत आहे, यानी कि ये प्रॉपर्टी अब मालेगांव महानगर पालिका ने अपने ताबे में ले ली है। लेकिन कार्रवाई हुई क्यों है, कार्रवाई के पीछे का कारण क्या है, किस वजह से मालेगांव महानगर पालिका ने, आज से तो मालेगांव शहर में कई स्कूलें, कई अदारे और कई प्राइमरी स्कूलों को इस शहर के बड़े बड़े नामवर और दानिश्वर लोगों ने, पॉलिटिशियन लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने अपने ताकत के बल पर, अपने सोर्स पर, अपने पॉलिटिकल कैटेगरी के लेवल पर, कई सोसाइटियों पर, कई मालेगांव महानगर पालिका की स्कूलों पर और प्राइवेट ओपन स्पीचों के ऊपर कब्जा तो कर रखा है। लेकिन आज तक किसी भी स्कूल पर इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। अगर इस प्रकार की कार्रवाई मालेगांव महानगर पालिका करता है तो हम उसके इस काम को सैल्यूट करते हैं। लेकिन वहीं मालेगांव महानगर पालिका में लोक आयुक्त से 2018 से लेकर अभी तक ना जाने कई लेटर आए थे और कई लेटर आने के बाद एक दबाव और एक प्रेशर
मालेगांव प्रशासक पर जब पड़ने लगा तो तब कहीं जाकर मालेगांव महानगर पालिका के कर्मचारी होश में आए, क्योंकि लोक आयुक्त से आए हुए लेटर की कार्रवाई का जवाब देना मालेगांव महानगर पालिका और उसके कर्मचारियों के ऊपर एक ड्यूटी मानी जाती है कि लोक आयुक्त से आए हुए लेटर की कानूनी कार्रवाई करके लोक आयुक्त को जवाब अहवाल भेजना होता है। 2018 से कई लेटर न्यू एरा इंग्लिश मीडियम स्कूल के मुतालिक मालेगांव महानगर पालिका में तो आए थे, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। जब अधिकारियों को ये लगने लगा कि अब कहीं लोक आयुक्त से मालेगांव महानगर पालिका के कर्मचारियों पर ही कानूनी कार्रवाई ना हो जाए, तो तब कहीं जाकर मालेगांव महानगर पालिका के कर्मचारियों ने न्यू एरा इंग्लिश मीडियम स्कूल के इस गेट को सील किया, 5 कमरों को सील किया और 5 कमरों के साथ साथ इसके कार्यालय को भी सील किया। वैसे तो मालेगांव शहर में ऐसी कई स्कूलों की तकरार पेंडिंग पड़ी हुई है। शिक्षण विभाग अधिकारियों के पास से लेकर तो मालेगांव माजी के कई कमिश्नर और आज के कमिश्नर और आज के प्रशासक के पास भी ऐसी कई तकरारें मौजूद है, जिसका उदाहरण भी हम आपको दे सकते हैं। आज ही हमारे पास में संगमेश्वर वाल्मीकि नगर वाल्मीकि साड़ा की भी एक तकरार आई हुई है, जो कई सालों से इसी प्रकार से मालेगांव महानगर पालिका की स्कूल को 2012 से अपने ताबे में लेकर चलाया जा रहा है, जिसका किराया आज तक मालेगांव महानगर पालिका को 1 रुपया नहीं दिया गया। जब उसका हिसाब मारा गया, उसका कैलकुलेशन मारा गया, तो उसका हिसाब 1.5 करोड़ रुपये से 2.5 करोड़ रुपये तक का चला गया, जो मालेगांव महानगर पालिका को अदा नहीं किया गया। अब हम आते हैं मुद्दे पर कि न्यू एरा इंग्लिश मीडियम स्कूल पर सील क्यों लगाई गई। तो आइए एक एक कर मैं उसकी जानकारी आप लोगों को देता हूं कि न्यू एरा इंग्लिश मीडियम स्कूल के ऊपर सील लगाने का सबसे पहला कारण यह था कि मालेगांव कारपोरेशन में 2018 से इस जगह का विवाद को लेकर कई अलग अलग लोगों ने तकरार दाखिल की थी। इसकी मंजूरी मालेगांव महानगर पालिका में 3 कमरों का ठहराव लिया गया था और 3 कमरों का ठहराव लेकर 5 कमरे बनाए गए थे। ये पहला कानूनी गैर कानूनी कामकाज न्यू एरा इंग्लिश मीडियम स्कूल में किया गया था। उसके बाद जो इनका ठहराव था 2018 से 2012 से कुछ 11 साल के एग्रीमेंट पर इनको जो जमीन दी गई थी, इसका 1 भी रुपया इन्होंने मालेगांव महानगर पालिका में बतौर किराया जो होता है वो अदा नहीं किया गया था, जिसकी तकरार भी लोक आयुक्त में की गई थी। तीसरी वहां पर यह बात थी कि अतिक्रमण किया गया है। मालेगांव महानगर पालिका की जो जगह होती है उस जगह पर शौचालय और बाथरूम बनाकर अतिक्रमण यानी कि गैर कानूनी कब्जा इजाद किया गया था। ऐसे अनेक प्रकार की तकरार लोक आयुक्त में की गई थी, जिसके चलते बार बार लोक आयुक्त से कानूनी कार्रवाई करने का लेटर मालेगांव महानगर पालिका को आ रहा था, लेकिन मालेगांव महानगर पालिका के कर्मचारी ख्वाब खरगोश की नींद सो रहे थे और आज भी सो रहे हैं, क्योंकि लोक आयुक्त से लेटर आने के बाद जब पहली कार्रवाई न्यू एरा इंग्लिश मीडियम स्कूल पर की गई, लेकिन मालेगांव शहर मध्य और मालेगांव आउटर विभाग में भी कई पॉलिटिशियंस लोगों ने अपनी सत्ता और अपनी ताकत के दबाव में मालेगांव महानगर पालिका की कई स्कूलों पर गैर कानूनी कब्जे कर रखे हैं। तो कहीं ठहराव करके जमीनें ले तो गई है, लेकिन उसका किराया आज तक मालेगांव महानगर पालिका को 1 रुपया नहीं दिया गया है। कई स्कूलों की परिस्थिति यह है कि 7 कमरों की मंजूरी ली गई है और 20-20 कमरों के जगह पर बनाया गया है। मालेगांव शहर की 1 नंबर स्कूल का भी यही मामला है, 14 नंबर स्कूल का भी यही मामला है, एटीटी हाई स्कूल, ऐसी अनेक स्कूलें हैं जो मालेगांव मध्य की है और मालेगांव ग्रामीण के अंदर भी ऐसी कई स्कूलों का मामला सामने आ रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि मालेगांव महानगर पालिका के कर्मचारी क्या सिर्फ न्यू एरा इंग्लिश मीडियम स्कूल के ऊपर ही कार्रवाई करके खामोश हो जाते हैं, क्योंकि इसका लेटर लोक आयुक्त से आया हुआ था। क्या मालेगांव महानगर पालिका के कर्मचारी और मालेगांव महानगर पालिका के कल के कमिश्नर और आज के प्रशासक क्या मालेगांव शहर की ऐसी अनेक स्कूलों पर जहां पर सत्ता के चलते कई लोगों ने अपना कब्जा कर रखा है, क्या मालेगांव महानगर पालिका ऐसी स्कूलों के ऊपर भी कार्रवाई करेंगी? क्या इनकी जांच पड़ताल करेंगी? या जिन लोगों ने इस प्रकार से कई जमीनें मालेगांव महानगर पालिका की ठहराव कर और कई जमीनें बिना ठहराव के कब्जा जात कर रखा है, क्या इसकी भी जांच की जाएगी या नहीं की जाएंगी, ये एक सवाल है।
यहाँ पर दूसरा सवाल ये उठता है कि प्रशासक या कॉरपोरेशन कर्मचारी कोई भी कार्रवाई करने से इतना डरते या कतराते क्यों है? क्या इसीलिए इन्हें गवर्नमेंट लाखों रुपया पगार देकर ये कुर्सी देती है कि जनता के जनहित के कामों को करने में ये लोग इतना डरते और कतराते हैं? क्या इनको अपनी ड्यूटी समझ में नहीं आती? ये एक दूसरा सवाल है। तीसरा सबसे अहम और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मालेगांव शहर में जहां पर जो स्कूलें गवर्नमेंट ने दी रखी है, ऐसी स्कूलों पर भी जो जगह मालेगांव महानगर पालिका की जगह है, महानगर पालिका की मंजूरी है, महानगर पालिका ने हैंडवर्क किया है, लोग उन्हें किराया तक नहीं देते, लेकिन इसी शहर के बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्हीं स्कूलों में 20-20, 25-25 और 30-30 हजार रुपया एजुकेशनल फीस के नाम पर उनसे लूट मार की जाती है, जिसके ऊपर भी मालेगांव महानगर पालिका शिक्षण विभाग कोई भी कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करता?